नमस्कार। आप द बिहार प्लस देख रहे हैं और देखिए हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहे हैं और सबसे इस वक्त की चर्चित सीट मोतिहारी लोकसभा की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मोतिहारी जिसे पूर्वी चंपारण कहा जाता है और पूर्वी चंपारण को लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है और किस लिए हो रही है वो भी बताते हैं। दरअसल भाजपा के वर्तमान सांसद यहां से राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व कृषि मंत्री रहे और भाजपा के बड़े पदों पर काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। तो राधा मोहन सिंह को लेकर यह चर्चा है कि अब वो अपना सीट छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मोतिहारी में यानी कि पूर्वी चंपारण में बदलाव करने जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अगर राधा मोहन सिंह नहीं तो फिर मोतिहारी में कौन होगा, भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी। तो चलिए आज हम आपको पूर्वी चंपारण की वर्तमान स्थिति से अवगत करा देते हैं कि आखिर पूर्वी चंपारण मोतिहारी में क्या माहौल है और कौन कौन नेता जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। महागठबंधन से कौन आएगा यह भी बड़ा सवाल है कि महागठबंधन से राजद चुनाव लड़ेगा या फिर कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। तो चलिए अगर पूर्वी चंपारण की बात कर ले तो राधा मोहन सिंह जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है मोतिहारी की राजनीति में, लगातार कई टर्म से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं और मोतिहारी को इन्होंने बीजेपी का गढ़ बना दिया है। तो राधा मोहन सिंह की बात करें तो इनकी उम्र अब 74 साल से अधिक हो गई है और कई बार से ये लगातार सांसद भी बन रहे हैं। तो ऐसे में मोतिहारी में अब एक नए नेता की भाजपा तलाश कर रही है। तो राधा मोहन सिंह नहीं है तो फिर कौन। लेकिन आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह जो हैं वो सीट छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। राधा मोहन सिंह जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टी उन पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी। लेकिन राधा मोहन सिंह के अगर विकास कार्य की बात करें तो उन्होंने मोतिहारी में जमकर काम किया है। मोतिहारी में उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, मोतिहारी के बापू धाम जो रेलवे स्टेशन है उसको विकसित किया गया। इसके अलावा मोतिहारी में कृषि का विश्वविद्यालय बनाया गया। इसके अलावा कई काम किए गए। लेकिन मोतिहारी चीनी मिल जो है चालू नहीं हुआ जिसकी वजह से थोड़े किसान उनसे नाराज हैं। हालांकि बाकी ओवरऑल अगर विकास की बात करें, सड़क बने, नेशनल हाईवे बने और कनेक्टिविटी जो है मोतिहारी की वो बेहतर हुई है, ये लोग मानते हैं और इसका श्रेय कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह को जाता है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से करीब 2-3 नाम हैं जो कि मोतिहारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है पवन जायसवाल का। पवन जायसवाल जो है वो बीजेपी के विधायक हैं, हालांकि राधा मोहन सिंह के विरोधी माने जाते हैं। तो पवन जायसवाल जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसको लेकर वो पार्टी से लगातार लोकसभा के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन पवन जायसवाल को भाजपा इसलिए टिकट नहीं दे सकती है कि अगर पवन जायसवाल को अगर भाजपा टिकट देती है तो कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह नाराज हो जाएंगे। अगर राधा मोहन सिंह नाराज होते हैं तो इसका नुकसान भाजपा को पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम के पीछे भाजपा ये चाहती है कि राधा मोहन सिंह की सहमति हो। और दूसरा नाम है अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जो है भूमिहार जाति से आते हैं और ये भाजपा के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं और ये खूब क्षेत्र में एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले। एक समय राधा मोहन सिंह ने भी ये कहा था उनके बारे में कि अगर मेरे बात को याद सकता है तो वो अखिलेश सिंह हैं और अखिलेश सिंह का उम्र भी अधिक नहीं है, करीब 50 साल इनकी उम्र है और सब लिहाज से ये पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। तो अखिलेश सिंह के नाम को लेकर मोतिहारी में
बहुत चर्चा तेज है। इसके अलावा एक और नाम है सचिदा सिंह। सचिदा सिंह जो है भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं और राधा मोहन सिंह के सबसे करीबी माने जाते हैं। और चर्चा है कि अगर राधा मोहन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो राधा मोहन सिंह चाहेंगे कि उनके जगह पर सचिदा सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए और सचिदा सिंह के पीछे राधा मोहन सिंह जो है पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। तो सचिदा सिंह जो है वो राजपूत जाति से आते हैं, यानी कि राधा मोहन सिंह के सजातीय हैं। तो सचिदा सिंह पर राधा मोहन सिंह जो है अपना वीटो लगा सकते हैं कि इन्हें जो है टिकट दिया जाए। तो देखिए राधा मोहन सिंह के विकल्प में कई नाम सामने आ रहे हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मोतिहारी राजद में बवाल मचा था, नेता आपस में लड़ने लगे थे, तो वहीं कांग्रेस की भी नजर इस सीट पर है। तो अगर मोतिहारी की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो नाम है विनोद श्रीवास्तव का। विनोद श्रीवास्तव जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के पीए थे, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और खूब मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव है। हालांकि जो मोतिहारी के स्थानीय नेता हैं वो विनोद श्रीवास्तव का विरोध कर रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव जो है वो मोतिहारी के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन वो मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है मनोज यादव का। मनोज यादव राजद के विधायक हैं और टिकट की पूरी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और इसी टिकट की लड़ाई में मनोज यादव और विनोद श्रीवास्तव जो है एक सभा में भिड़ गए थे, जिसकी खबर खूब मीडिया में चली थी और इसको लेकर काफ़ी मतलब राजद को जो है कहीं ना कहीं बदनामी सहनी पड़ी थी। और जो तीसरा नाम है वो तीसरा नाम है कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह। आकाश सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी, उसके टिकट पर आकाश सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अखिलेश सिंह कांग्रेस के बिहार के सर्वेसर्वा है, तो अखिलेश सिंह कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए इस सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो इस सीट को ले पाती है। क्या कांग्रेस के लिए आरजेडी यह सीट छोड़ देगी? और अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव के भी करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में आकाश सिंह की भी दावेदारी इस सीट पर मजबूत है कि वो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर इस सीट को लेकर बीजेपी के पास क्या चुनौती है और महागठबंधन के पास क्या चुनौती है। देखिए राधा मोहन सिंह को अगर फिर से टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के युवा कार्यकर्ता हैं, जो कई सालों से भाजपा के लिए काम करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे। उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जो नेता हैं, छोटे नेता हैं, जो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी एक मौका मिले, वो चाहते हैं। तो राधा मोहन सिंह के कारण ये नाराजगी देखने को मिल सकती है। हालांकि राधा मोहन सिंह का अपना एक कोर वोट बैंक भी है जो राधा मोहन सिंह के नाम पर बीजेपी को वोट करता है। उसके अलावा भाजपा किसी नए चेहरा को अगर मौका देती है तो किसे मौका दे? अगर राधा मोहन सिंह का टिकट कटता है और किसी अन्य जाति यानी कि भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह को अगर टिकट देती है बीजेपी, तो फिर राजपूत नाराज हो जाएगा। वहीं अगर क्या नाम था, हाँ, पवन जायसवाल को भी अगर टिकट देती है तो राजपूत नाराज होगा। तो राजपूत जाति के जो वोटर हैं वो चाहेंगे कि अगर राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा है तो किसी अन्य राजपूत को ही बीजेपी यहाँ से उम्मीदवार बनाए। हालांकि भूमिहार जाति का भी यहाँ पे जनसंख्या ठीक ठाक है और वो भी इस सीट पर दावेदारी करते रहे हैं। तो अगर आकाश सिंह भूमिहार जाति से आने वाले हैं, उन्हें अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो भूमिहार वोट जो है यहाँ पर बिखर सकता है। तो इसका भी डर बीजेपी को लगा हुआ है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास बड़ी चुनौती ये है कि मोतिहारी में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रहा है और महागठबंधन के पास ये चुनौती है कि आखिर स्वर्ण वोट को कैसे तोड़ा जाए और स्वर्ण वोट को जो है अपने पाले में
कैसे किया जाए, इसको लेकर महागठबंधन लगातार रणनीति बना रही है। लेकिन पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में यह प्रयोग करके महागठबंधन ने देखा था, आकाश सिंह को उम्मीदवार भी बनाया था। इसके बावजूद भी जो भूमिहार वोट है वो पूरी तरह से इनके महागठबंधन के पाले में नहीं गई थी। तो इसका कहीं ना कहीं ध्यान इस बार महागठबंधन रखेगी। तो अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस या आरजेडी, ये दोनों ही इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। तो अंतिम समय में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को मिलकर यह फैसला लेना होगा कि मोतिहारी से कौन चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ा अगर स्थानीय मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है चीनी मिल, कि चीनी मिल को फिर से चालू किया जाए। दूसरा मुद्दा है मोतिहारी शहर का मोती झील, जो कि एक तरह से समाप्त होने जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। तो मोती झील का जीर्णोद्धार हो, इसकी मांग खूब है। इसके अलावा धान और गन्ने की जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि देखिए ये कृषि यहाँ की मुख्य रोजगार है। लोग जमकर खेती करते हैं और गन्ने की खेती मोतिहारी में खूब होती है। तो गन्ने की जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी हो और ससमय भुगतान हो जाए, इसकी मांग भी किसान करते रहते हैं। तो देखना होगा कि मोतिहारी, जिसे राधा मोहन सिंह का गढ़ माना जाता है, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसे महागठबंधन कैसे भेजती है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पे भाजपा जो है वो बढ़त में नजर आ रही है जातीय समीकरण के हिसाब से, और जो पब्लिक का फीडबैक मोतिहारी में है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिए। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि राधा मोहन सिंह की जगह पर किसे टिकट मिलना चाहिए? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।